जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतयुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। एक भाई ने हमारा जो फेसबुक पेज है सतयुग आरंभ का, उसने क्वेश्चन का जवाब ही दिया था कि हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, पंच महाभूतों का जिक्र था इसमें, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो उसी का हमने वर्णन किया था। तो उस भाई ने कहा था कि ये असली ईश्वर ये पंच महाभूत हैं। तो उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। ये असली ईश्वर नहीं है पंच महाभूत, क्योंकि ये निर्जीव भी है। पंच महाभूत जब तक इसमें वो चेतन पदार्थ ना आए तो ये निर्जीव ही है। पांचों के पांचों में ये प्रकृति है। ये पंच महाभूत ही प्रकृति है। यानी कि आपने सुना होगा कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। यानी जो जो भी है, जो चेंज हो जाए, नश्वर है, बदल जाए, तो प्रकृति ही है। और जब तक इसमें वो चेतन पदार्थ ऊपर एंट्री नहीं होगी उस आत्मा की, तो तब तक ये बिल्कुल निर्जीव ही है। उसके एंट्री होने के बाद ही, आत्मा के बाद, ये सजीव पदार्थ बनता है। तो आप इसमें गीता का जो चतुर्थ अध्याय है, यथार्थ गीता की बात करता हूँ मैं, तो स्वामी अड़गड़ानंद द्वारा रचित, तो उसमें एक श्लोक है, 6वां श्लोक है चतुर्थ अध्याय का। अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। अर्थात मैं जन्म रहित अपनी इस त्रिगुणमय प्रकृति को अपने अधीन कर कर आत्म माया से प्रकट होता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है, अगर कोई समझने वाला हो तो इससे स्पष्ट हो जाता है। दो प्रकार की माया बताई हैं। एक तो अविद्या माया और दूसरी है विद्या माया। अविद्या माया का मतलब जो कि प्रकृति में विश्वास दिलाती है और नीच और अधम योनियों का कारण बनती है, ये अविद्या माया है। यानी कि ये वही माया है, आप कह सकते हो इल्यूडेस मिनाते हो, कि जो मैट्रिक्स ऑफ इल्यूजन है, जो भ्रम की माया है। अब तो ये कह रही मेटावर्स में लेके जा रहे हैं, मेटा मुर्दों की दुनिया में, तो ये इन्हीं की माया है। दूसरी है विद्या माया, यानी कि आत्म माया, यानी योग माया, जो कि आपकी आत्मा में प्रवेश दिलाती है और आपके स्वरूप का कारण बनती है। ये योग माया है, तो उसी में प्रकट होते हैं। तो स्पष्ट है इस बात से कि प्रकृति से परे जाना है, मन को प्रकृति से परे लेके जाना है। आपने सुना भी होगा, शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे चित्त, चित्त से परे आत्मा। यानी कि चित्त ही वो चित्रगुप्त है, वो जो चेतना से जोड़ता है। तो इससे परे लेके जाना है, यहाँ तक चित्त तक काल के ही काल में है मामला। तो भगवान शिव ने भी कहा है, उदाहरण दिया है भगवान शिव ने भी। जो कोई भाई अध्ययन करता हो शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर जो लिखी हुई है पुस्तक, उसका किसी ने अध्ययन किया हो तो उसमें स्पष्ट कहा है भगवान शिव ने कि ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, इसलिए ध्यान अवश्य करें। और भगवान शिव ने कहा कि जिस प्रकार से एक अयोगी मनुष्य केवल तीर्थों से, जल से भरे तीर्थों में और मिट्टी और पत्थर की बनी हुई मूर्तियों में ही ईश्वर को देखता है या नजर आते हैं, उसी की पूजा में लगा रहता है, उसी प्रकार से एक योगी पुरुष भी केवल अपने आत्म तीर्थ का आह्वान करता है और अपने आत्मदेव के भजन में संलिप्त रहता है, लगातार लगा रहता है। तो भगवान शिव को भी किस प्रकार के भक्त पसंद है, इस प्रकार के जो अपने शिष्य या भक्त पसंद हैं। जिस प्रकार से एक राजा होता है, राजा का राज दरबार होता है और बाहर की प्रजा होती है, तो राजा को केवल अपने राज दरबार ही, अपने आसपास की प्रजा ही अत्यधिक पसंद होती है, प्रिय होती है, बाहर की जनता से इतना साहूकार नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान शिव को भी वही भक्त पसंद है जो अपने अंदर की पूजा, अपने आत्मदेव का आह्वान करें और उसकी ही पूजा में लगातार नित्य लगे रहें, तो वो इसी प्रकार के भक्त पसंद है। तो इसी को भजन संहिता 50 में क्रिश्चियनों ने छोटा परमेश्वर कहा, इसी को आत्मदेव कह देते हैं, इसी को खुदा का नूर कहते हैं, इसी को शब्द ब्रह्म कह देते हैं, इसी को ब्रह्मनाद कह देते हैं, इसी को अनादनाद कह देते हैं, इसी को दिव्यनाद कह देते हैं, इसी को दिव्य धुन कह देते हैं। ये चौथे तल के राम यही हैं, जो कबीरदास जी बात करते हैं कि चौथे तल के राम यही हैं। तो ये पंच महाभूतों में नहीं है असली ईश्वर, असली चेतन पदार्थ अलग ही है, कण कण में है, प्रत्येक क्षण क्षण में, प्रत्येक जन जन में है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।